हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी चक्र। तो हम लोगों ने डेरिवेटिव के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है और कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के क्या डेरिवेटिव होते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया था, और जो रूल्स होता है डिफरेंशिएशन का वो भी हम देख चुके हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं, कुछ फंक्शंस दे रखा है और इसका डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। उन रूल्स को याद रख के जो हमने सीखा था और जो स्टैंडर्ड फंक्शंस है जिसका डेरिवेटिव हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है, या याद कर चुके हैं वो लिस्ट्स। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट पहला जो है डेरिवेटिव निकालने बोला है रूट ऑफ एक्स का। क्वेश्चन गिवन इज दैट फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। जो भी फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे और ये एक्स के ही सारे फंक्शंस हैं। तो पहले का निकालते हैं। चलो, पहले केस में क्या है आपका, डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू वाई इज रूट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमको रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। देखो, रूट ऑफ एक्स को आप क्या लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 1/2। रूट ऑफ एक्स का मतलब एक्स रेज टू 1/2 है। अगर एक्स का पावर दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला हमारे पास है। हम लोग को मालूम है दैट डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन क्या होता है, एन एक्स रेज टू एन माइनस 1। तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन, यहाँ पे एन की जगह पे 1/2 है, तो आपका इसमें एन की जगह पे 1/2 आ जाएगा। 1/2 एक्स रेज टू 1/2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 एक्स रेज टू माइनस 1/2 आ जाएगा। इसको आप नीचे लिख लोगे तो आ जाएगा 1/2 1/x रेज टू 1/2, यही होगा ना। और x रेज टू 1/2 को आप वापस से रूट ऑफ एक्स लिख सकते हो, ओके। तो इसका मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ एक्स कितना आ गया, 1/2 रूट ऑफ एक्स। तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव आया 1/2 रूट ऑफ एक्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग भी ट्राई करो, आना चाहिए। ऑलरेडी हम लोग वो लिस्ट देख चुके हैं और रूल्स भी देख चुके हैं, तो ये सारे फंक्शंस के डेरिवेटिव आपको निकालने आना चाहिए। अब सेकंड फंक्शन है 2x प्लस 15, इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो यहाँ पे कैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे u प्लस वी रूल अप्लाई करेंगे हम लोग। बीच में प्लस साइन है तो ये जो डी बाई डी एक्स है दोनों में बढ़ जाएगा। सो इट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट वाला एक रूल देख लेना। उसमें हमने रूल देखा था कि अगर फंक्शन के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, तो कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा। तो ये 2 आप डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये भी मैं बता चुका हूं। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव यहाँ 0 हो जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव dx अपॉन dx। सी डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज ऑलवेज इक्वल टू 1, राइट। क्योंकि ये इसका मतलब क्या है, चेंज इन x डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो ऊपर भी x में ही चेंज हो रहा है, नीचे भी x में ही चेंज हो रहा है, तो जितना ऊपर चेंज होगा उतना नीचे चेंज हो रहा है, तो रेशियो 1 आने वाला है। या फिर ये जो अगर फंक्शन आपका x ही है तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे dx बाई dx, तो ये 1 आ जाएगा। या फिर आप इसको उस तरीके से भी देख सकते हो, x रेज टू n वाला फॉर्मूला। अब यहाँ पे x का पावर 1 है, राइट। तो फॉर्मूला क्या था अपना, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n इज इक्वल टू nx रेज टू n माइनस 1। तो यहाँ पे देखो x का पावर 1 है, तो इसका फिर आंसर क्या आ जाएगा आपका, n की जगह पे 1 डाल दो, 1 इंटू एक्स रेज टू 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो एक्स रेज टू 0, एक्स रेज टू 0 का मतलब होता है 1। तो अल्टीमेटली आपका dx बाई डी जो है वो 1 ही आएगा। पर इसका मतलब समझो, इट इज नथिंग बट चेंज इन x डिवाइडेड बाई चेंज इन x। तो जब ऊपर और नीचे दोनों x में ही चेंज हमको लाना है या x में ही चेंज हमको बताना है, तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तो सेम वैल्यू है इसलिए फिर रेशियो 1 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2। तो इसका जो डेरिवेटिव है 2x प्लस 15 का 2 आ रहा है, ओके। चलो अगला फंक्शन देखते हैं। अगला फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। एक्स का, अब ये तो डायरेक्टली तुम बता सकते हो ना, ये तो अभी बताया। x का डेरिवेटिव क्या आएगा, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x,
ये थर्ड है, इसके पहले जो था वो सेकंड था, ये थर्ड है। y इज इक्वल टू एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 1। डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 1/x, डेरिवेटिव ऑफ 1/x निकालना है। सो y इज 1/x ओवर हियर। अब 1/x को आप क्या लिख सकते हो बताओ? दिस कैन बी रिटन एज x रेज टू -1, राइट। अगेन वही रूल अप्लाई करेंगे हम लोग, डी बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n इज इक्वल टू nx रेज टू n -1। यहाँ पे n की जगह पे -1 है, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से -1 x रेज टू -1 -1, तो ये कितना हो जाएगा? -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो यहाँ पे, तो x रेज टू -2 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो -1/x²। तो 1/x का जो डेरिवेटिव होता है वो -1/x² होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में जो फंक्शन दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। क्या आएगा देखो, 3x - 1/2x³। ये थोड़ा अजीब सा फंक्शन है, तो इसका डी, ये थर्ड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड नहीं, फिफ्थ क्वेश्चन है। 3x - 1/2x³। So d by dx of 3x - 1/2x³। चलो निकालो जल्दी डेरिवेटिव इसका, क्या आ जाएगा? पहले तो माइनस है बीच में, तो दोनों में दो फंक्शन है, इन दोनों का डेरिवेटिव हम लोग लेंगे और बीच में माइनस आ जाएगा। सो d by dx ऑफ 3x माइनस d by dx ऑफ 1/2x³। ओके, अब डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा 3 dx by dx जो कि 1 होगा, माइनस अगेन देखो 1/2 एक कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा d by dx ऑफ 1/x³। ओके, d by dx 1 होता है, तो 3 × 1 माइनस 1/2 x³ को न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये आ जाएगा d by dx ऑफ x रेज टू -3। तो ये तो 3 हो जाएगा, -1/2। यहाँ पे वही रूल अप्लाई करेंगे, d by dx ऑफ x रेज टू n इज इक्वल टू nx रेज टू n -1। तो n की जगह पे यहाँ पे -3 है, तो ये हो जाएगा -3 x रेज टू -3 -1, है ना। तो ये कितना होगा? 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3/2 x रेज टू -4। अब इसको डिनोमिनेटर में वापस ले आओ, तो 3 + 3/2 x रेज टू 4, ठीक है। ये आपका फाइनल डेरिवेटिव है किसका? इस फंक्शन का, 3x - 1/2x³। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलो तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो, आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। फंक्शन बदल गया है हमारा। फंक्शन क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में? x रेज टू 5/2 + 3, x रेज टू 5/2 + 3। u + v रूल, पहले तो डेरिवेटिव बांट दो, x रेज टू 5/2 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3, x रेज टू 5/2 में nx रेज टू n -1, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n का रूल। मैं बार बार यहाँ पे कई बार फॉर्मूला लिख चुका हूँ, तो अब तुमको याद हो जाना चाहिए। फॉर्मूला क्या था? n, पहले तो पावर नीचे आ जाएगा, x रेज टू फिर पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये तो डायरेक्टली आ गया 5/2 x रेज टू 3/2। बस काम खत्म। अगला क्वेश्चन, सेवेंथ वन, 3 sin x - 2 e raised to x, 3 sin x - 2 e raised to x
प्लस 4 sec x। चलो अब देखो यहाँ पे बीच में प्लस और माइनस आ रहा है, तो आप डेरिवेटिव, यहाँ पे 3 टर्म्स है तो तीनों में डेरिवेटिव बढ़ जाएगा। 3 फंक्शंस हैं यहाँ पे, सो इट विल बी डेरिवेटिव ऑफ, पहले तो 3 sin x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2 e raised to x और प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4 sec x। तीनों में एक तो बांट दिया पहले हमने, 3 टर्म्स है, तीनों में डेरिवेटिव चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि ये जो कॉन्स्टेंट्स है, कॉन्स्टेंट्स बाहर आ जाएंगे डेरिवेटिव के बाहर। सो इट विल बी 3 डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस 2 डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस 4 डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स। ठीक है, अब उसके बाद जो हम लोगों ने टेबल देखा था स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव का, वो तुमको याद होना चाहिए, जहां पे साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स माइनस 2 इंटू ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स ही रहता है प्लस 4 सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है tan स्क्वायर एक्स। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, अगला फंक्शन देखते हैं, ई रेज टू एक्स साइन एक्स। देखो e रेज टू एक्स साइन एक्स कैसे करोगे इसको बताओ। देखो यहाँ पे u इंटू वी का रूल, u इंटू वी, ये रूल अप्लाई करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है। एक स्टैंडर्ड फंक्शन e रेज टू एक्स और दूसरा स्टैंडर्ड फंक्शन है साइन एक्स, तो इसको u आप मान लो, इसको v मान लो। तो अब डेरिवेटिव का जो वो रूल था u v रूल, वो u इंटू वी रूल क्या था, देखो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, अगर दो फंक्शंस है u इंटू वी, तो कैसे करेंगे हम लोग, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, यही करना है। ओके, तो यहां पे देखो उसी तरह से करेंगे, u डेरिवेटिव ऑफ v यानी कि u डेरिवेटिव ऑफ v, v यहां पे साइन x है, प्लस v साइन x डेरिवेटिव ऑफ u e रेज टू x। हो गया, e रेज टू एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x प्लस साइन एक्स, e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव होता है e रेज टू एक्स। e रेज टू एक्स यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो, अंदर बचेगा cos x प्लस साइन x। तो ये डेरिवेटिव होगा इस फंक्शन का, e रेज टू एक्स साइन एक्स का। ठीक, लास्ट फंक्शन यहाँ पे क्या दिया हुआ, देखो 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये फंक्शन है 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब यहां पे हम लोग u अपॉन v रूल अप्लाई करेंगे, इसको u मान लो और इसको v, नीचे डिनोमिनेटर को v मान लो। तो बाय डेफिनेशन फॉर्मूला क्या था अपना, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v का v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। बस यहां से इसको उसी तरीके से करना है। तो पहले आएगा v डेरिवेटिव ऑफ u, v क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, डेरिवेटिव ऑफ u that is derivative of 2x plus 3 माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, u क्या है 2x plus 3 और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 डेरिवेटिव ऑफ v होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व कर लो, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये डेरिवेटिव अंदर बट जाएगा, तो मैं डायरेक्टली यहीं से सॉल्व कर रहा हूं। 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या होगा, 2 डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा x
और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो बेसिकली ये 2 बच जाएगा। सो डेरिवेटिव ऑफ 2x विल बी 2 बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस 0, 3 का डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि 3 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ओके, तो ये पार्ट खत्म हो गया, इसका डेरिवेटिव ले लिया हम लोगों ने, वो इसमें x² - 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं माइनस 2x + 3 तो ऐसा ही रहने वाला है। x² का डेरिवेटिव होता है 2x, ये कैसे पता, x⁻n का फॉर्मूला, x⁻n का फॉर्मूला क्या है, n x⁻n-1, तो n की जगह पे यहाँ पे 2 है ना, n x⁻n-1 मतलब 2 - 1, और 2 - 1 क्या होता है 1, तो आप इसको ऐसे x लिख सकते हो। अगेन -2 का डेरिवेटिव होगा 0, खत्म यहाँ तक, होल डिवाइडेड बाय x² - 2 का स्क्वायर। चलो अब तो सिंपल है, ये क्या हो जाएगा 2x² - 2, 2 × x² - 2 माइनस 2x + 3 डिवाइडेड बाय x² - 2 का स्क्वायर। बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि सिंप्लीफाई होगा, तो आप छोड़ दो इसको यहाँ पे, दैट इज योर आंसर। मैं यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ, देख लेना आगे सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, बट दिस इज योर आंसर, और दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 2x + 3 अपॉन x² - 2। तो इस तरह से हम लोग ने आई गेस सारे रूल्स यहाँ पे कवर कर दिए। ये लास्ट क्वेश्चन है, याद रखना, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर शायद नहीं लिखा है 1-2 में मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से हम अलग अलग फंक्शंस का रूल्स और स्टैंडर्ड फंक्शन का जो डेरिवेटिव हम लोगों ने निकाला था उसका यूज़ करके और भी कितने सारे फंक्शंस थे, इसका हम लोग ने डेरिवेटिव निकाल लिया, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि जो डेरिवेटिव हम लोगों ने पढ़ा, कर्व के किसी एक पॉइंट पे हम लोग स्लोप निकाल ले रहे हैं या रेट ऑफ चेंज निकाल ले रहे हैं, इसका फिजिक्स में कहाँ यूज होता है, ये हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।